टिकट दी गई है। कांग्रेस ने पहले 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में बलवीर वाल्मीकि का नाम शामिल नहीं था, जैसा अभी हमें अंकित ने बताया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि बलवीर वाल्मीकि को टिकट नहीं दी गई थी और टिकट देर रात पार्टी ने अलग से लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में सभी सिटिंग विधायकों को टिकट मिला है। तो अंकित, इस पर हम लोग बातचीत यही कर रहे थे कि ये जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, इसमें क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दूसरे दलों के साथ जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसे देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बनाई है कि कम से कम विरोध के स्वर उठे और लोगों तक ये मैसेज ना जाए कि पार्टी के अंदर कोई बहुत ज्यादा या कोई बहुत बड़ा विरोधाभास है जो खुलकर सतह पर आ गया हो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि जब टिकटों का आवंटन हो तो उसके बाद विरोध के स्वर न उठें और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए। तो अब इसीलिए जो सिटिंग विधायक हैं उनकी पहली लिस्ट निकाली गई है। 30 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। 2 जो अन्य हैं वो भी कहीं ना कहीं सर्वमान्य से नाम है, उनके ऊपर भी विरोध के स्वर उठते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन जुलाना की अगर बात करें तो जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है। अब विनेश फोगाट को देखना होगा कि वो जहां खेलों के क्षेत्र में, पहलवानी के क्षेत्र में तो पटकनी देती हुई नजर आई है, लेकिन अब राजनीति में वो क्या उनका रहता है, क्योंकि वो पटकनी दे पाती है या नहीं दे पाती है। चलिए, तो इसी पटकनी से मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या जुलाना से और कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं अलग पार्टियों के या निर्दलीय जिनका नाम घोषित हो चुका है और विनेश फोगाट को उनसे मुकाबला करना है? जुलाना से अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अभी नाम की घोषणा नहीं की है और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है वो ही मायने रखता है। और वहां से जननायक जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने मौजूदा विधायक जो जननायक जनता पार्टी के हैं अभी, अमरजीत ढांडा, उनको ही टिकट थमाया है जननायक जनता पार्टी से। तो अमरजीत ढांडा के लिए भी अब राहें आसान नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि सामने विनेश फोगाट आ गई हैं। और अब विनेश फोगाट को कितना समर्थन मिलेगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी वहां एक दावेदार नहीं थे। जिस तरह से आवेदन मांगे गए थे और कांग्रेस के द्वारा 2500 से ज्यादा जब आवेदन आए थे, तो जुलाना की सीट के ऊपर भी 80 लगभग आवेदन आए हुए थे। जो नए कार्यकर्ता कह सकते हैं या दूसरे कार्यकर्ता कह सकते हैं कि उनके 80 लोगों के आवेदन आए हुए थे और 80 लोगों को अब कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, क्योंकि विनेश फोगाट ने तो आवेदन भी नहीं किया था कांग्रेस की टिकट के लिए और बिना आवेदन किए हुए व्यक्ति को टिकट मिल गई। तो 80 के 80 जो कार्यकर्ता हैं उनको झटका लगा है और अब वो इसको किस तरह से लेंगे वो अभी देखना होगा, क्योंकि उनमें प्रमुख रूप से नाम जो है परमिंदर ढुल का है। परमिंदर ढुल 2014 से 19 की अगर बात करें तो वहां से विधायक रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट के ऊपर, लेकिन 2019 के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और प्रमुख रूप से लगातार जो है कांग्रेस के कार्यक्रमों की बात करें या कांग्रेस की रीति नीति की बात करें तो उसको आगे बढ़ाने में लगे थे। उनके बेटे हैं रविंदर ढुल, वो वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो भी लगातार हम देखते थे कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके साथ नजर आते थे और कांग्रेस की जो रणनीति है उसका भी पार्ट थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं धक्का लगा है, क्योंकि वो टिकट के दावेदार थे और प्रमुख रूप से दावेदार थे। अब उनको टिकट नहीं दिया गया है तो उनको कैसे मनाया जाएगा? क्या वो बगावत करेंगे या फिर वो अभी शांत रहेंगे और संतुष्ट नजर आएंगे और इंतजार करेंगे कि पार्टी की सरकार आती है तो उन्हें कुछ मिलेगा? तो ये बड़े सवाल हैं। लेकिन 80 जो कह सकते हैं कि आवेदक थे उनके लिए एक जरूर झटका लगा है। बिल्कुल, तो उनको झटका लगा है। लेकिन साथ ही साथ अंकित, मेरा एक सवाल यहाँ पे होगा कि क्या ये कांग्रेस का बहुत कैलकुलेटेड मूव है? क्योंकि जो बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस अगर चाहती तो विनेश फोगाट को राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं किया। जबकि कांग्रेस के धड़े से ये बात आई थी कि भाई आप राज्यसभा की सीट, उस समय ये बात है कि क्यों नहीं आप दे देते, हम तो दे देते, इस तरह की बातें आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के इर्द गिर्द अभी राजनीतिक रोटियां बहुत सेकी जाएंगी। तो ऐसे में कांग्रेस को क्यों ऐसा लग रहा है शायद कि विनेश फोगाट को मैदान में उतारने से न सिर्फ ये कि विनेश फोगाट की अपनी सीट जुलाना, बल्कि और भी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? आपको क्या लग रहा है?
बिल्कुल, विनेश फोगाट कोई ऐसी अकेली महिला पहलवान नहीं है जो पहली बार चुनाव में उतर रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2019 में बबीता फोगाट ने चुनाव सवाल तो वही है ना अंकित, सवाल वही कि एक तरफ जहां बीजेपी अपने पुराने प्रत्याशी को, पुराने विधायक को टिकट नहीं थमाया बीजेपी ने, दूसरी तरफ कांग्रेस ने टिकट थमा दिया। बबीता फोगाट अब वो रेस में नहीं है और इधर विनेश फोगाट जो है वो लाइमलाइट में है, अभी सुर्खियों में थी, काफी इमोशनल कनेक्ट हो गया था उनका, उनको कांग्रेस ने टिकट थमा दिया। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी जो हर एक पार्टी है वो कहीं ना कहीं जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान के अंदर उतारती हैं और जिन्हें लगता है कि ये जिताऊ उम्मीदवार है। क्योंकि अभी बीजेपी का हमने देखा कि महम से दीपक हुड्डा जो कि कबड्डी खिलाड़ी, कबड्डी टीम के कैप्टन रहे हैं, उनको मैदान के अंदर उतारा है बीजेपी ने, दीपक हुड्डा को। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दाव खेला है। ऐसे ही विनेश फोगाट के ऊपर कांग्रेस ने दाव खेला है। आने वाली लिस्टों के अंदर हो सकता है कि और भी किसी खिलाड़ी के ऊपर कांग्रेस या बीजेपी दाव खेलती हुई नजर आए। लेकिन जब आप और भी किसी खिलाड़ी का नाम ले रहे हैं तो मैं आपसे सीधे सवाल करना चाहूंगा कि क्या बजरंग पूनिया को लेकर कोई चर्चा हो रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे? बजरंग पूनिया के लिए कांग्रेस का जो हाईकमान है वो पूरी तरह से साफ कर चुका है कि बजरंग पूनिया जो है वो कांग्रेस का प्रचार पूरे हरियाणा में करते हुए नजर आएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कांग्रेस हाईकमान साफ कर चुका है और कल ही उन्हें एक बड़ी नियुक्ति कह सकते हैं कांग्रेस में दी गई है कि ऑल इंडिया कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो है उसका वर्किंग चेयरमैन उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब वो पूरे हरियाणा के अंदर घूम करके कांग्रेस का प्रचार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। ये हाईकमान भी साफ कर चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंकित। फिलहाल अभी आपको मैं रोकना चाहूंगा चूंकि समय एक